नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये है 14 लॉ ऑफ पावर का सेकंड लॉ, जो हमें बताता है कि क्यों हमें अपने फ्रेंड्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और कैसे हम अपने फायदे के लिए अपने दुश्मन का यूज कर सकते हैं। इस लॉ को अच्छे से समझने के लिए इस लॉ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए इमेजिन करो, आप अपनी एक फिंगर शेर के मुंह पर रखते हैं तो क्या होगा? ऑफ कोर्स शेर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस केस में आप 100% श्योर हो कि शेर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, बट हम फ्रेंड के केस में 100% श्योर नहीं होते। हमें नहीं पता होता कि कौन सा दोस्त हमारा एक्चुअल में दोस्त है या फिर वो मौके की तलाश में है कि कब उसे मौका मिले और कब वो आपको डसे। इस लॉ के फर्स्ट पार्ट में ऑथर रॉबर्ट ग्रीन यही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी फ्रेंडशिप की बाउंड्री सेट करनी चाहिए। फ्रेंडशिप सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, पर प्रोफेशनल लाइफ से फ्रेंडशिप को जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लो आप और आपका दोस्त एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पर आपका दोस्त किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता। अगर आप उसे अपने बिजनेस से निकालते हैं तो आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपकी सालों पुरानी फ्रेंडशिप टूट जाए। लेकिन अगर आप उसे नहीं निकालते तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक कोट बहुत फेमस है, यू नेवर हायर देम, यू डोंट फायर देम। अब अगर इस सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड को बिजनेस से निकाल देते हैं तो हो सकता है वो आपके सारे सीक्रेट सबको बता दे। इस लॉ का फर्स्ट पार्ट हमें यही सिखाता है कि हमें अपने फ्रेंड्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पार्ट 2, यूज़ योर एनिमीज। इस पार्ट में ऑथर कहते हैं अगर आपके एनिमीज नहीं हैं तो सबसे पहले अपने एनिमीज बनाओ। जितने बड़े आपके दुश्मन होंगे उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। इसका क्या मतलब है? मतलब जितने बड़े आपके दुश्मन होंगे उतनी ज़्यादा आप उन्हें हराने के लिए प्रिपरेशन करोगे, और जितने आप एफर्ट और प्रिपरेशन करोगे उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। एनिमीज हमें इतने वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं जो कई बार हमारे फ्रेंड्स हमें नहीं सिखा पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें एनिमीज सिखाते क्या हैं और हम एनिमीज का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, लिसन टू क्रिटिसिज्म। सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन जो एनिमीज हमें सिखाते हैं वो है क्रिटिसिज्म। वो कैसे? वो ऐसे, जब भी हमें हमारा कोई एनिमी क्रिटिसाइज करे तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और बाद में अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये जो कह रहा है वो सच है। अगर आपको भी लगता है कि जो आपका एनिमी कह रहा है वो सच है तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। हमें क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेना चाहिए। सेकंड, सीइंग थिंग्स डिफरेंटली। दूसरा सबसे बड़ा लेसन जो हमें हमारे एनिमीज की वजह से सीखने को मिलता है वो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमारा और हमारे एनिमी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है और ये अलग पर्सपेक्टिव हमें चीज़ों को 2 तरह से देखने में मदद करता है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। कंक्लूजन, फ्रेंड्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पर फिर भी एनिमीज कई बार हमें वैल्यूएबल लेसन सिखा जाते हैं जो शायद हमें हमारे फ्रेंड्स कभी ना सिखा पाएं। हमें अपने एनिमीज की बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमें टफ टाइम में स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं।